मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा भाग और किस्मत साथ ना दे तब तुम मेरी एक यह बात याद रखना कि किस्मत और भाग्य साथ तभी छोड़ते हैं जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जिससे कि तुम्हारे भाग्य की गति विपरीत दिशा में चलने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित होने लगता है और तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं उदय करने का मार्ग बनाना होगा और उस मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी जीवन में तुम किसी भी ऐसे कार्य को करते हो जो तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की ताकत रखता है, तो उस कार्य को अपनाने से पीछे मत हटो। उस कार्य को करते हुए अपने विश्वास मत डगमगाने देना। सुबह जब तुम उठते हो, उठने के पश्चात जब तुम्हारा मन शांत रहता है, तभी तुम इन बातों को करना। अपने जीवन के बारे में बहुत गहराई से सोचना होगा। एक बार के लिए अपने दिमाग को शांत रखकर, पीछे की बातों को भूलते हुए, अपने गुस्से को शांत मन में रखकर, कौन क्या कर रहा है इस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना। हो सकता है तुम्हारे विपरीत बहुत लोग खड़े हो। बहुत लोग तुम्हारे खिलाफ हो जो तुमने कार्य करना शुरू कर दिया है। यदि कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, तब भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, ना ही अपने आप को हार मानने देना है, जिसके साथ ही तुम यदि परिश्रम कर रहे हो। और तुम्हारा चुना हुआ कार्य, जो कई लोग उस कार्य से तरक्की कर चुके हैं, उनको देखते हुए यदि चुना है, तो तुम्हें भले ही सफलता देर से प्राप्त हो, लेकिन जिस दिन सफलता तुम्हें छू लेगी, उस दिन से ऐसा दिन प्रारंभ हो जाएगा कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तुम्हारी कभी हार नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही मार्ग तुम स्वयं बनाओ और इस तरह के अपने कदमों को बनाकर चलते रहो कि तुम्हारी निशान जमीन पड़ने पर लोग तुम्हारे कदमों पर चलने का सोचे। खुद को सफल बनाने के लिए भीड़ में ना चलो। सबसे अलग चलो, क्योंकि अलग चलकर तुम अपनी अलग पहचान बना सकते हो। भीड़ में चलोगे तो तुम स्वयं के अस्तित्व को खो दोगे। अपने अस्तित्व और अपने लक्ष्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक से तुम्हारा ज़मीर जिंदा रहता है। और दूसरे से चुना हुआ लक्ष्य तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाने में पूर्ण रूप से शक्ति बनकर तुम्हारा साथ देता है। अपनी इंद्रियों पर काबू रखना सीखो। यदि तुम अपनी इंद्रियों पर काबू रखना सीख लोगे, तो तुम आगे की मार्ग में सरलता से ऊंचाइयों को छू पाओगे। किसी पर अपनी मर्जी जबरदस्ती ना थोपना और ना ही किसी पर अपने मर्जी अपने ऊपर चलने देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को शांत रखने के लिए सुबह उठते ही मेरे बच्चे तुम मेरा ध्यान करते हुए गहरी सांस लो।
और अपने मन की सोच को अपने मस्तिष्क पर हावी होने दो, क्योंकि केवल दो ही चीज है। एक तो ब्रह्मांड में घूमती हुई हर चीज तुमसे टकराती है, और दूसरा तुम्हारे मन में जो भी चीज घूमती है वही तुम्हारे पूरे शरीर पर काम करती है। और वही तुम्हें आदेश देती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम्हारा पूरा शरीर उसी प्रकार से कार्य करता है। तुम अपने मन को कभी उलझन में मत रहने दो, क्योंकि उलझन में फंसा व्यक्ति किसी कार्य का नहीं होता। और जब किसी कार्य में मन नहीं लगता तो तुम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाओगे, मार्ग भटक जाओगे, और भटका हुआ मन किसी भी एक कार्य में नहीं लगता, केवल उलझन में फंस कर अन्य बात पर उलझा रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर ऐसे गुण विद्यमान हैं जो तुम्हें देवदूत बनाते हैं। तुम सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हो, किसी ने तुम्हें चाहे कितनी ही पीड़ा क्यों ना दी हो। फिर भी यदि वह इंसान संकट में होता है तब तुम उसकी सहायता के लिए आगे आ जाते हो। तुम अपनी सफलता के विषय में सोचते हो, किंतु तुमने कभी किसी को नीचे गिराने का प्रयास नहीं किया। मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ लोग बहुत कम समय में अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सारा जीवन संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी जीवन यापन की चीजें भी नहीं जुटा पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके उत्तर में ही तुम्हारी सफलता का राज छुपा हुआ है। आओ मैं तुम्हें विस्तार में समझाती हूँ। यदि तुम उन लोगों में आना चाहते हो जो कम समय और कम आयु में अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर अपना नाम रोशन करते हैं, तो तुम्हें स्वयं को दो व्यक्तियों के रूप में देखना होगा, अर्थात तुम गुरु और विद्यार्थी दोनों हो। जब तुम कार्य करते हो तो स्वयं को विद्यार्थी समझकर पूरी जान लगा दो, और संध्या का जब तुम स्वयं को मूल्यांकन करते हो तो एक गुरु की तरह कठोरता से अन्याय करो। जब तुम स्वयं पर तरस खाना छोड़कर कठोर होकर अनुशासन का पालन करोगे तो इस संसार में कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। अपने लिए लिखित में एक सूची बनाओ, जहां आज तुम अपनी सफलता के लिए क्या करने वाले हो, यह लिखो। स्वयं को गुरु रूप में इस कार्य को करने की आज्ञा दो। संध्या काल तक इस सूची को कार्य को पूरा करके एक आदर्श विद्यार्थी की भूमिका निभाओ। यदि तुम इस प्रकार कठोर बनकर और मन में उत्पन्न होने वाले आलस्य का त्याग करके अपनी सफलता के लिए मात्र 3 महीने कार्य करोगे
तो तुम्हारा जीवन आने वाले 50 वर्षों के लिए बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हें किसी और से नहीं जीतना है, बल्कि तुम्हें स्वयं को बार बार पराजित करते हुए स्वयं से ही विजय पानी है। मेरे बच्चे, क्या तुम अब मुझसे यह वादा करोगे कि तुम आज से ही स्वयं के लिए गुरु बनकर कार्य करोगे? जो संकल्प एक बार ले लिया उसे किए बिना पीछे नहीं हटोगे।